स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टरों की अपचयन से एल्कोहल बनाना या फिर एल्कोहल का बनना या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोनों को सोडियम तथा एल्कोहल की अधिकता में अपचयन बुबो बनाम अपचयन कराने पर अथवा उत्प्रेरकीय अपचयन पर एल्केनॉलों की प्राप्ति होती है। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन द्वितीय एल्कोहल देते हैं। तो आपके एल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, तो आपका प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH प्राप्त होता है। आपके CH3C11OH से हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो आपके एथेनॉल की उपस्थिति में तो एथेनॉल प्राप्त होता है, कि प्राथमिक एल्कोहल था। अब आपके कीटोन से क्रिया कराते हैं तो आपका द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होता है CH3C11O+H2 एथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 E3 विलयन में एल्डिहाइड कीटोनों, एस्टरों, कार्बोक्सिलिक अम्लों, एसिड क्लोराइडों तथा एसिड एनहाइड्राइडों को सुगमता से अपचित कर देता है। इस प्रतिकारक का सबसे मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा ऑल्फेनिक बॉन्ड या ऑल्फेनिक बॉन्ड अपचयित नहीं होता। परिणामस्वरूप इसके उपयोग द्वारा असंतृप्त एल्डिहाइडों तथा कीटोनों का असंतृप्त एल्कोहलों में सुगमता से अपचयन हो जाता है। तो एल्डिहाइड यानी कोई एल्डिहाइड से क्रिया करा रहे हैं आपके, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन से क्रिया कराते हैं, ये एल्डिहाइड से था, ये कीटोन से क्रिया कराते हैं तो द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होता है। अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर से क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है आपका C2H5OH। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है और साथ में HCl बनता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है। क्रोन एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो आपके क्रोटिल एल्कोहल बनता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4 अन्य अपचायक है जो एल्डिहाइड तथा कीटोनों को अपचयित करता है, लेकिन आपके लिथियम बोरोहाइड्राइड की अपेक्षा कम तीव्रता से इसका उपयोग अधिक क्रियाकारी समूह के अपचयन में किया जाता है। जब किसी अणु में दो या दो से अधिक इस प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए कार्बोनिल तथा कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोनिल समूह प्रमुखता से अपचयित हो जाता है तो आपके गामा कीटोवेरिक अम्ल आपके लिथियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके गामा हाइड्रोक्सी वेरिल अम्ल प्राप्त होता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की भांति कीटोन एल्डिहाइड असंतृप्त एल्डिहाइड को क्रोटिल एल्कोहल में अपचयित कर देता है तो आपके लिथियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके क्रोटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये तो थी आपकी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टरों के अपचयन से एल्कोहल बनाना। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। तो एल्कोहल अणुओं में हाइड्रोजन बंधन स्थापित करने पर गुण पाया जाता है जिससे इसके कई भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। एल्कोहलों का OH बंध उच्च ध्रुवीय या हाइपोलर है। इसका कारण ऑक्सीजन परमाणु का उच्च विद्युत ऋणात्मक होना है जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्कोहल के एक अणु के धनात्मक हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के आंशिक ऋणात्मक ऑक्सीजन अणु के बीच एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। तो देखिए आपके एल्किल मूलक OH समूह से जुड़े हुए हैं। तो एल्कोहलों का क्वथनांक अनुरूप एल्कोहलों के क्वथनांक की अपेक्षा उच्च होता है। आपका डायग्राम दे रखा है कि आपकी boiling point of alcohol are much higher than those of the corresponding alkynes। इसका कारण यह है कि एल्कोहलों के कई अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणित होकर संगुणित अणु का निर्माण करते हैं जिससे वाष्पन हेतु अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होने पर एल्कोहलों के क्वथनांक में वृद्धि का कारण वैन डर वाल्स आकर्षण में वृद्धि है। समावयवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल्स आकर्षण बल कम हो जाता है या होता जाता है जिससे इसके क्वथनांक में निम्न क्रम होता है। प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक या प्रथम द्वितीय से बड़ा है, द्वितीय तृतीय से बड़ा है। अणु सूत्र दे रखा है C4H10O समावयवों के क्रम निम्नानुसार। तो टेबल दे रखी है एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल। संरचना सूत्र प्राथमिक एल्कोहल में CH3 CH2 CH2 CH2OH, द्वितीय एल्कोहल में CH3 CHOH CH2 CH3 और तृतीय एल्कोहल में कार्बन से आपके दो शाखाओं में CH3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और उसके बाद OH समूह जुड़ा हुआ है। क्वथनांक 180 डिग्री सेल्सियस, द्वितीय एल्कोहल का 99.5 डिग्री सेल्सियस और तृतीय एल्कोहल का 83 डिग्री सेल्सियस। संगुण के फलस्वरूप एल्कोहलों के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। संगुणित अणुओं के वाष्पन के लिए एल्कोहलों में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः यह अपेक्षाकृत कम वाष्पशील होते हैं तथा इसके क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। जैसा कि टेबल में दे रखा है कि यौगिक अणुभार क्वथनांक और टिप्पणी कि एथेन CH3 अणुभार 30, क्वथनांक -89 डिग्री सेल्सियस, इसका संगुणन नहीं है। मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसका अणुभार 23, क्वथनांक +65 डिग्री सेल्सियस, संगुणन है। एन प्रोपेन CH3CH2CH3, अणुभार 44, क्वथनांक -45 डिग्री सेल्सियस, संगुणन नहीं है। डाईमेथिल ईथर CH3OCH3, 46 अणुभार -24 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक, संगुणन नहीं है। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, 46 अणुभार +78.3 डिग्री सेल्सियस, संगुण है। अगर देखिए कि निरंतर एल्कोहल जल में पूर्णतः विलय है। लोअर एल्कोहल आर सॉल्व इन वाटर। एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि इनका OH भाग जल के साथ हाइड्रोजन बना लेता है, जैसे का डायग्राम में दे रखा है आपके। निरंतर एल्कोहल जल में शीघ्रता से विलय है तथा अणुभार के बढ़ने के साथ साथ यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। निरंतर एल्कोहलों में OH समूह अणु का बड़ा भाग निर्माण करता है, जबकि उच्चतर एल्कोहलों में अध्रुवीय एल्कोहल समूह अधिक
महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे उसमें हाइड्रोकार्बन विशिष्टता बढ़ जाती है, जिससे इनकी विलेयता कम होती है। समावयवी एल्कोहलों में तृतीय एल्कोहलों की विलेयता प्राथमिक तथा द्वितीय एल्कोहलों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि शाखांकन के कारण टी एल्कोहल में हाइड्रोफोबिक भाग का आयतन प्राथमिक एल्कोहल के हाइड्रोफोबिक भाग की अपेक्षा कम होता है। चूँकि हाइड्रोफोबिक भाग का व्यवहार एल्केनों के सदृश, अतः टी एल्कोहल की विलेयता कम होती है। पॉइंट नंबर सी, एन ब्यूटिल एल्कोहल का क्वथनांक डाईएथिल ईथर से अधिक होता है। एन ब्यूटिल एल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा समगुणित होते हैं, फलस्वरूप इनके अणुओं में वैन डेर वाल्स बल अधिकता में पाया जाता है। डाईएथिल ईथर के संगुणन एल्कोहलों की अपेक्षा अति अल्प मात्रा में होती है। संगुणन के कारण ही स्मॉल एन ब्यूटिल एल्कोहल का क्वथनांक डाईएथिल ईथर के क्वथनांक से अधिक होता है। पॉइंट नंबर डी, ये जल का वाष्पन एल्कोहल से अधिक होता है। वैसे तो जल के एल्कोहल दोनों ही हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जिससे इसके अणु संगुणित अवस्था में रहते हैं, लेकिन जल में संगुणन की मात्रा एल्कोहल की अपेक्षा उच्च होती है। यही कारण है कि जल का क्वथनांक एल्कोहल से उच्च होता है। पॉइंट नंबर सी, ईथर का वाष्पन समावयवी एल्कोहल की अपेक्षा निम्न होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। तो ईथर का वाष्पन समावयवी एल्कोहल की अपेक्षा निम्न होता है। इसका वाष्पन यह है कि एल्कोहल के अणुओं में संगुणन होता है, जबकि ईथर में नहीं। इस संगुणन के कारण ही इसका क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होता है।